8. बरेली के हाईवे पर तेजी से एक ट्रक आगे बढ़ती जा रही थी। रात के 2 बज रहे थे। पूरा हाईवे एक तरह से सुनसान था। वो ट्रक आगे बढ़ रही थी। उतनी देर में सामने एक टोल प्लाजा आया। बस एक आदमी वहां पर था जो ट्रक को इशारा करने लगा कि वो लेन नंबर 1 पर आए, पर वो ट्रक धीमे नहीं हो रहा था। उस आदमी ने उस ट्रक को रुकने का इशारा किया, पर जो भी इस ट्रक को चला रहा था वो उस ट्रक को नहीं रोकता। भागकर वो टोल प्लाजा वाला ऑफिस में गया और उसने जल्द से जल्द पुलिस को कॉल किया। उतनी देर में वो ट्रक टोल प्लाजा का स्टॉपर तोड़कर निकल गया। नाइट पर इंस्पेक्टर दीप और कांस्टेबल पाठक पेट्रोलिंग कर रहे थे जब उन्हें खबर मिली कि एक बिना नंबर प्लेट का ट्रक टोल प्लाजा को तोड़कर भाग गया है। जरूर उसमें कोई ना कोई इल्लीगल चीज होगी। बिना देरी के इंस्पेक्टर दीप ने सब इंस्पेक्टर रवि और बाकी टीम को बुलाया और एक प्लान बनाया। इंस्पेक्टर दीप जल्दी से हाईवे पर आए। थोड़ी आगे जाने के बाद ही उन्हें वो ट्रक दिखाई दिया। वो उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो रुक नहीं रहा था। वहीं आगे वाले कट पर सब इंस्पेक्टर रवि, कांस्टेबल राठी और बाकी की टीम खड़ी थी जो इस ट्रक को रोकने के लिए तैयार थी। वहीं सड़क पर उन्होंने कीलें बिछा रखी थी। ट्रक अपनी फुल रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था। दरअसल पिछले कुछ दिनों में बहुत सी जगहों से ऐसी खबर आई थी कि कुछ ट्रक बिना नंबर प्लेट के टोल प्लाजा को तोड़कर आगे निकल जाते हैं और उन्हें कोई अब तक पकड़ नहीं पाया है। वो ट्रक अगले कट पर पहुंचने वाला था। इंस्पेक्टर दीप अपनी कार को रोकते हैं क्योंकि आगे कीलें बिछी हुई थी। ट्रक उस कीलों के ऊपर से निकल जाता है, पर कुछ नहीं होता। सब इंस्पेक्टर रवि और बाकी की टीम गाड़ियों को रास्ते के बीच में लगाकर खड़ी थी और उसके आगे बैरिकेड्स थे जिसे टकराकर वो दूर गिरते हैं। रवि इतनी देर में जमीन पर ग्रीस डाल देता है। ट्रक थोड़ा सा अपना बैलेंस खोता है और एक कार से टकराता है। ट्रक से टकराने की वजह से वो कार उड़ जाती है, पर ट्रक अपना पूरा बैलेंस खो देता है और सड़क से उतर जाता है। वो ट्रक जंगल में घुस गया और पेड़ से टकरा गया। पुलिस की पूरी टीम जल्दी से वहां पहुंची तो ट्रक खुल गया था और वहां का नजारा देखकर हर कोई डर चुका था। जमीन पर लाशें ही लाशें गिरी हुई थी। रवि, ये सब क्या है? इतनी सारी लाशें? ये आखिर जा कहां पर रही थी? इंस्पेक्टर दीप ने हैरान होते हुए कहा। रवि जल्दी से ट्रक के आगे गया उसके ड्राइवर को पकड़ने, पर वहां पर कोई भी नहीं था, जो कि हैरान करने की बात थी। इतना जोर से वो ट्रक टकराया था कि उन्हें डर था ड्राइवर कहीं मर ना गया हो। पर यहां ना तो खून का निशान था और ना ही कोई ड्राइवर। पूरे जंगल में उस ड्राइवर को ढूंढने के लिए उन्होंने टीम को भेज दिया, पर कोई मिला नहीं। बाकी की टीम आई और सब अपने अपने काम पर लग गए। सर, इस ट्रक में टोटल 40 बॉडीज थी जो इस ट्रक से कहीं जा रही थी, पर इस सब में एक चीज कॉमन है। फॉरेंसिक टीम के अरविंद ने इंस्पेक्टर दीप को कहा, जिस पर वो पूछते हैं, तो अरविंद उन्हें उन बॉडीज के पास लेकर गया और कहने लगा, ये देखिए सर, हर बॉडी के शरीर पर सेम ऐसा ही कट है। उस बॉडी के बाएं बाजू को दिखाते हुए अरविंद बोला। दीप उस कट को देखते हैं। फोर आर्म्स पर एक बड़ा सा कट था। यह कट देखने में काफी अजीब भी लग रहा था। देखने में किसी भी तरह से ऐसा नहीं लग रहा था कि यह कट अंगों की तस्करी के लिए किया गया हो या कोई ऐसा मैटर हो। इतनी देर में दीप ने नोटिस किया कि उसके कान के पीछे कुछ निशान है। वो निशान शायद कोई नंबर था, नंबर 84। 84? ये कैसे? रवि, पाठक, राठी, सब बॉडीज के कान के पीछे देखो, देखो क्या कोई नंबर लिखा है?
उन्होंने जोर से कहा, जिस पर वो सब बॉडीज के कान के पीछे देखने लगते हैं। सब पर नंबर लिखा हुआ था। ये एक अलग ही गुत्थी थी। बॉडीज, ऊपर से फोरआर्म पर कट और कान के पीछे नंबर्स। ये कौन सी चीज है और कहां जा रही थी? ये तो तभी पता चलता जब इसका ड्राइवर मिलेगा, पर ड्राइवर पूरे जंगल में कहीं नहीं था। और जब उन सब ने टोल प्लाजा के सीसीटीवी को देखा तो जो उन्होंने देखा उससे वो सब हैरान हो गए। ड्राइवर सीट पर कोई बैठा ही नहीं था। और जब मैकेनिक को ट्रक दिखाया गया तो उसने बड़ी हैरान करने वाली बात बताई। उस ट्रक के इंजन में कुछ काले रंग का लगा हुआ था और उस ट्रक में कोई फ्यूल भी नहीं था। उसकी टंकी पूरी सूखी हुई थी और ये चीज पूरे सिस्टम को हिला देती है। इस न्यूज को उन्होंने बाहर नहीं आने दिया। जितनी बॉडीज थी उन्हें सीज कर लिया और उनकी पहचान करी। ये जितने भी लोग थे ये सब मिसिंग थे। पूरे देश के कोने कोने से लोग गायब हो रहे थे। सबको लग रहा था कि ये आम मिसिंग रिपोर्ट्स होंगी, पर किसी ने सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा होगा। ये बिल्कुल सर चकराने वाला केस था। दीप को कहीं ना कहीं शक हो रहा था कि केस कोई आम केस नहीं, बल्कि इसमें दूसरी दुनिया का हाथ है और इसके लिए उन्हें वेदा की जरूरत थी। एक बस वही थे जो उनकी मदद कर सकते थे। वहीं वेदा जो अपनी दिनचर्या थी उसमें लगे हुए थे जब उन्हें इंस्पेक्टर दीप का कॉल आया और वो उन्हें ये सारी बात बताते हैं। उन्होंने उनकी मदद मांगी। वेदा भी ये सुनकर बिल्कुल हैरान हो गए और वो जल्द से जल्द इसके बारे में और जानना चाहते थे। वो अगले ही दिन बरेली के लिए निकल गए। आइए वेदा, ये है वो जगह जहां पर हमने उन बॉडीज को रखा है। बड़ी हैरान करने वाली बात है, 40 बॉडीज और ये एक ट्रक में कहीं जा रही थी। और ये सिर्फ एक ही ऐसी नहीं है, बहुत से स्टेट्स में ऐसी खबर आई है कि वहां से भी ऐसे ट्रक्स थे जो टोल प्लाजा तोड़कर जा चुके हैं और उन पर नंबर प्लेट नहीं थी। मुझे तो लगता है कि शायद उनमें भी डेड बॉडीज थी, क्योंकि हर डेड बॉडी के कान के पीछे एक नंबर लिखा हुआ है। जैसे कि ये देखिए 76। और यहां पर जो बॉडीज हैं उनके नंबर शुरू होते हैं 70 से 110 तक। और जब सीसीटीवी देखा तो वहां पर जो ट्रक जा रहा था उसमें कोई ड्राइवर था ही नहीं। और हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उस ट्रक में फ्यूल भी नहीं था। वो ट्रक बिना फ्यूल के ही आगे बढ़ता जा रहा था। और जब मैकेनिक ने देखा तो उसके इंजन पर कोई काले रंग की चीज लगी हुई थी। जब हमने उसे कलेक्ट किया तो वो अपने आप ही गायब हो गया। मेरा तो मानना है कि ये किसी इंसान का काम नहीं है, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। बस एक आप ही हो जो इस चीज को अब देख सकते हो। आप इनके हाथ पे जो कट्स लगे हैं उनको देखिए, काफी अजीब से लग रहे हैं। वेदा खुद उन बॉडीज को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं और जैसे ही वो उस कट को देखते हैं तो उनके पैर कांपने लग जाते हैं। उनकी सांसें तेज हो गई। जो वो देख रहे थे उन्हें उस पर यकीन नहीं हो रहा था। दीप भी ये डर वेदा के चेहरे पर साफ साफ देख पा रहे थे, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वेदा ने आखिर ऐसा क्या देखा।